वेलकम बैक टू जय एक्सेल अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कस्टमर नेम के हिसाब से सॉर्टिंग करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्क्रीन में मेरे पास दो शीट्स हैं, एक है सोर्स डेटा और एक है शीट 4। सोर्स डेटा में मेरे पास कुछ कस्टमर का डेटा है जिसमें मेरे पास अलग अलग स्टेटसेस है। ठीक है, अलग अलग स्टेटसेस है और यहाँ पे कस्टमर नेम है। अब कस्टमर नेम जो है वो थोड़े से अनऑर्गेनाइज अलग अलग सॉर्टिंग में किए हुए। ठीक है, मुझे ये देखना है कि मेरे एक यूनिक नेम ऑफ कस्टमर्स क्या है एक्टिव स्टेटस के अंदर, और उसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपली फर्स्ट इस डेटा को ऐसे कॉपी करके यहाँ शीट 4 में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये पेस्ट कर लिया। अब नॉर्मल अगर आप सॉर्टिंग करने जाओगे, मुझे अगर यहाँ पे समझो सॉर्टिंग करने के बाद रिजल्ट कैसे चाहिए वो बता दो। जहाँ पे भी कस्टमर के आगे नेम में नंबर में जो सबसे छोटा होगा वो मुझे सबसे आगे चाहिए। जैसे कि 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये नंबर शुरू में आने चाहिए। और जो 1000 वाली सीरीज है, 5000 वाली सीरीज है, वो आने चाहिए एंड में। ठीक है, अब नॉर्मल अगर यहाँ पे हम फिल्टर लगा के सॉर्ट करने जाते हैं, सॉर्ट बाय A to Z। अब यहाँ पे सॉर्टिंग तो हुई है, ठीक है, सॉर्टिंग में गड़बड़ नहीं है, बट यहाँ पे इश्यू क्या हुआ है कि ये जो एक्सेल में हमेशा नॉर्मल सॉर्टिंग होता है, ये होता है आपके फर्स्ट कैरेक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है कस्टमर, फिर आगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। इट मीन्स फिल्टर में उसने सी कैप्चर किया है, ना कि नंबर कैप्चर किया है। ठीक है, आपने सोचा होगा कि अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो 10 1 2 3 4 के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, बट यहाँ पे ऐसा फंक्शन नहीं करता। इसने क्या किया, कस्टमर स्पेस, फिर यहाँ पे जहाँ पे भी 1 लिख के आ रहा था उसने सबसे पहले उसको टॉप प्रायोरिटी दी। फिर 1 के आगे सेकंड नंबर जो है वो 0 आ रहा था, तो उसने 1047 उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी। फिर 1 के आगे सेकंड डिजिट क्या आता है, तो 1 के आगे 8 वाला डिजिट आता है, तो कस्टमर 18 को सेकंड प्रायोरिटी, तो ये हिसाब से इसने नॉर्मल सॉर्टिंग करके दी। ठीक है, ये हो गया अपना प्रॉब्लम। अब इसको हमें अगर 1 2 3 4 के हिसाब से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। सो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइड में एक हेल्पर कॉलम लगाता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल हेल्पर कॉलम आ गया। अब मैं यहाँ पे फ्लैश फिल यूज करूंगा कस्टमर सॉर्टिंग के लिए। तो ये यहाँ पे जो भी मेरा सॉर्टिंग करना है ना, मैं उसको नंबर खाली एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ये ए कॉलम से बी कॉलम में सिर्फ नंबर एक्सट्रैक्ट करना है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर क्या है मेरा 1047, ये मैंने टाइप करके एंटर कर दिया। अब मुझे यही सेम चीज बाकी के सेल्स पे भी नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, या तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल E। कंट्रोल E क्या है, फ्लैश फिल का ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो भी हमने लिखा होता है उसको पैटर्न पकड़ के बाकी के सेल्स में वो सेम फंक्शन रिपीट कर देता है। ठीक है, जैसे अपना F4 फंक्शन रिपीट करता है, वैसे कंट्रोल E ये सेम फंक्शन रिपीट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ पे अब फिर नंबर के बेसिस पे तो हम सॉर्टिंग आराम से कर ही सकते हैं। तो मैं ये फिल्टर दोबारा हटा के लगाता हूँ हेल्पर कॉलम पे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और फिर ये हेल्पर कॉलम डिल, इसका हेल्प हो गया खत्म। ओके, सो अब हमने ये देख लिया कि हमारा कस्टमर नेम सॉर्टिंग कैसे हो गया, तो हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब मुझे इसमें से सिर्फ यूनिक वैल्यूज देखने, डुप्लीकेट्स हटाने। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर हम जाएंगे डेटा में। डेटा में फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है डेटा टूल्स के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स, सॉरी, डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स, ये वाला माय डेटा है हेडर पे चेक कर देंगे, मेरे पास हेडर है इस सिलेक्शन में। फिर ओके, यूनिक वैल्यूज फाउंड इन रिमूव, 22 यूनिक रिमेन्स। ओके, तो ये आगे मेरी 22 यूनिक वैल्यूज ऑफ दिस कस्टमर नेम। तो अब मुझे जो भी फर्दर एनालिसिस करना है इस सोर्स डेटा के एक्टिव स्टेटस वाले कस्टमर से, तो मैं यहाँ पे आगे कर सकता हूँ। जो भी मुझे फॉर्मूलाज लगाने हैं, लुकअप्स लगाने हैं, वो इजीली मैं यूज कर सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।